लगता ही है जब हमारे 80 बच्चा कार्यक्रम में है सम्मिलित तो समय तो लगता ही है। उसके लिए हम क्या करें, क्षमा चाहते हैं, समय तो लगता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में जाएं, लाई बांट दी और एक घंटे में घर पहुंच गए, वो नहीं हो सकता। जब तक हम विद्यालय चलाएं ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये भी सुने, कदापि नहीं हो सकता, ना होगा ना होगा, ना था ना हमने अभी तक ऐसा कार्यक्रम संपन्न कराया। इसमें क्या दिक्कत है बताइए, कहाँ दिक्कत है आपको? हमने बच्चों का सुल्पाहार बंटवा दिया, क्या दिक्कत है? आप टिफिन भी ले आए थे, क्या दिक्कत है बताइए? आपको क्या दिक्कत है? गाड़ी से हम छोड़ रहे हैं। हम स्वतंत्रता दिवस में हम 5-6 घंटे नहीं बैठ सकते। क्या स्वतंत्रता पर यानी कि हम मना रहे हैं? क्या भक्ति भाव है हमारा? जिनके दिमाग में ये सर्वथा सा चलता रहता वो कभी विकास नहीं कर पाता। ये भी सुन लीजिए, और ना वो कर पाएगा। क्या मतलब है बताइए? आप हमको बताइए। ये भैया बहन बैठे हैं 5-5-6 घंटे सिविल सर्विस की यानी तैयारी करने के लिए, ना बैठे क्लास में तो कैसे यानी क्रॉस कर पाएंगे? 18 घंटा पढ़ना पड़ता है, जहां पर 24 घंटों में 6 घंटे नींद सोना पड़ा मुश्किल रहता है, तभी हम सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर पाते। क्या मतलब है बताइए आप? क्यों भैया, तुम लोग को किसी को कष्ट है? बताओ, उठ करके जवाब दो हमको। इसलिए हमारे भैया बहन, जब किसी को कोई परेशानी नहीं है, तीसरे व्यक्ति को परेशानी रहे तो हम क्या करें? अब गुरुजी ने कहानी सुनाई दी थी, अब क्यों परेशान हो? यानी हम तो यही कहते हैं कि अब मेरा ज्यादा समय नहीं है। सभी परमात्माओं के चरणों में जितने रूप हैं, 14 रूप यानी 24 अवतारों को मैं नमन करता हूँ। सभी आज के जो आज जो तस्वीरें लगी हुई हैं, सभी के चरणों में जो आत्माएं भटक रही हैं या ब्रह्मांड में, उनको भी नमन। और हम गुरुवर बैठे हैं, उनके चरणों में भी नमन, अभिभावकों के चरणों में भी नमन, क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों के भी चरणों में नमन, माताओं बहनों के चरणों में भी नमन। यदि मेरी गलती है कभी तो इस छोटे बालक को समझ करके इसको माफ कर दे। क्या मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ बताइए? कोई दिक्कत है? आपका बालक कोई बीमार पड़ता है तो मैं जिम्मेदार हूँ, उसको अस्पताल ले जाता हूँ। क्या जिम्मेदारी बताओ? जिम्मेदारी निभानी नहीं क्या? कोई कहे कि साहब हमारे बच्चों को बिठाते हैं, बच्चों से पूछो तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं? कौन कह रहा है बताइए? कोई नहीं कह रहा है। अदर पर्सन कह रहे हैं, जिनको तुम्हारी प्रगति शोभायमान नहीं लग रही है, जिसको तुम्हारे यानी ऊंचाई पद पर चले जा रहे हो ईर्ष्या लग रही है, वो कह रहे हैं। तो कहने दीजिएगा, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चलेंगे रास्ता हो जाएगा। हालातों के कदमों पर कलंदर नहीं गिरा करता, आसमान से टूटा तारा जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं सभी दरिया समुद्र में ही आकर, लेकिन कोई समुद्र दरिया में नहीं गिरता। इसी के साथ मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो भी गलती हो इस बालक को, और क्षमा प्रार्थी है, हम क्षमा ही मांग सकते हैं आपसे। और ये हमारे भैया बहन, हम तो आपको ये आपके चरणों में ये बताना चाहता हूँ, राजगिरी का बालक है, यहाँ से पढ़ करके गया हाई स्कूल से, और विपिन बिहारी महाविद्यालय विज्ञान का वह विद्यालय न केवल झांसी जिले में नहीं, पूरे बुंदेलखंड में एकमात्र विपिन बिहारी महाविद्यालय झांसी डिग्री कॉलेज में, और प्रथम नंबर आकर के इस क्षेत्र को गौरवान्वित करके, और हम सबका मान सम्मान उसने बढ़ाया। ऐसा हमारा एक और बैठा है कौशल गौतम, ये भी देख लेना। ये दोनों बच्चे 1, 2, 3 साल में आपके सामने इसी मंच पर और कोई ना कोई यानी पद प्राप्त करके आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आने वाले समयों में कुछ भैया दिल्ली में भी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की। आने वाले वर्षों में आप IAS PCS भी देखेंगे। समय लगता है, आप समय नहीं दे पाओगे 2 घंटे के लिए और कहोगे कि साहब क्या हुआ? असंभव, इम्पॉसिबल। इसके लिए तो समय देना पड़ेगा, और जो समय देते हैं वो महान बनते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर हम शरीर पर जाएं तब हमको भूख प्यास लगे, हम तो नहीं खाएं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं खाएं खाना, हमें कोई भूख नहीं लग रही ना प्यास लग रही, हम शरीर पर जा ही नहीं रहे, हमें क्या दिक्कत हो रही? अब तुम्हें शरीर पर जाओ, बार बार हाथ फेरोगे, भैया अब तो फिर भूख लगी, हमें प्यास लगी, तो ये बार बार सताएगी आपको। घर जाकर के सताएगी तो घर पर भी तो नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए
अब ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, हम क्षमा चाहते हैं। अब हम आचार्यों से निवेदन करते हैं कि सेकंड स्टोर पर 2 आचार्य जी पहुंचे। पहले हम अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। श्री रोहित जी और श्री यानी राजेश जी वहां पर पहुंच जाएं सेकंड फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर श्री धर्मवीर जी और श्री राम कुमार जी पहुंच जाएं। और जो आचार्य जी बच्चे हैं वो यहाँ पर आए, हम बच्चों को क्रम से निकालते हैं, उनको पंक्ति व्रत उनको कक्षाओं में भेजते हैं। इसके बाद मिष्ठान वितरण, और भैया बहन पानी पी करके और फिर जो भी विद्यालय की सलाह होगी उसको देंगे। और देखिए भैया बहन धीरे धीरे, अभी तो हमने नहीं कहा रुकिए, पहले यहाँ से पंक्ति उठाओ, इसी पंक्ति से जाने दो, 2 पंक्ति से अभी नहीं जाएंगे बहन, रुकिए वहां पर रुकिए, अभी हम क्रम से उठाना चाहते हैं, जाने दो इनको पंक्तियों को। और वहां पर